जब न्याय व्यवस्था की बात आती है तो संविधान में लिखित कानून या व्यवस्था को लेकर सभी अपनी शिकायतें लेकर शासन प्रशासन के पास जाते हैं। जय सालासर मित्रों, आप देख रहे हैं सालासर न्यूज़ और मैं हूं विनय प्रजापति। जैसा कि इससे पहले भी हमने आपको बताया कि दमन इतिहास का सबसे काला सच जो जानकर शायद आप हैरान हो जाएंगे। इसमें लिप्त संबंधित विभाग के अधिकारी और राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता। कई वर्ष बीत गए इस केस को लेकर, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हुई, जबकि केस में इतना कुछ देखने को नहीं मिलता है। सीधी सिंपल सी बात है, अगर मेरे नाम पे कोई ज़मीन या जायदाद है और मुझे अगर वो प्रूव करने के लिए बोला जाता है तो मैं अपने पेपर ले जाके कोर्ट में वो दे सकता हूँ और वहाँ पे मैं ये बता सकता हूँ कि ये ज़मीन जो है वो मेरे नाम पर है। लेकिन एक छोटे से मुद्दे को लेकर कई साल बीत जाते हैं और दमन के अंदर शासन प्रशासन संबंधित अधिकारी सरकारी डिपार्टमेंट के अगर कोई कार्रवाई नहीं करते या अभी तक सिर्फ जांच चल रही है या जांच के नाम पर सिर्फ लोगों को दौड़ाया जा रहा है, ये बहुत बड़ा और जांच का विषय है। साथ ही जैसे हमने अपने पहले वीडियो में आपको बताया कि नाम किसी और का और साइन किसी और के, तो समझ सकते हैं आप कि जो राष्ट्र की सेवा और रक्षा करने वाले हैं, जो शासन प्रशासन लोगों की सुरक्षा करने वाला है, क्राइम और फ्रॉड को दबाने वाला है, कहीं ना कहीं इसमें वही लोग फ्रॉड को बढ़ावा देते हुए नज़र आते हैं। बात करेंगे हम उन भाई से जिनका वहाँ पर नाम तो है लेकिन साइन किसी और का। क्या नाम आपका? नमस्कार, मेरा नाम नीलेश सूर्यकांत पिचड़े है। मैं ब्राह्मण फड़िया नानी दमन का रहवासी। जो ज़मीन का मैटर चल रहा है, तो कब से आप कैसे जुड़े उसमें, और जैसे कि जो जानकारी मिली कि नाम और एड्रेस आपका है लेकिन साइन किसी और का है, क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखिए, ऐसा है, पहले से मुद्दे से बात करूँ तो मैं डॉक्टर अशोक धनवानी साहब के अशोक हॉस्पिटल में नौकरी करता था और डॉक्टर अशोक धनवानी का विश्वास था मुझ पर। बहुत सारा पैसों के व्यवहार भी मैं कर चुका हूँ। तो 2012 में मैंने डॉक्टर अशोक धनवानी जी ने एक विल बनाया था, जो HDFC बैंक जो अभी है राजेश कॉम्प्लेक्स के ऊपर, उसका विल में मैं विटनेस में खुद था, मैंने साइन किया, मैं गया। उसके बाद में बदकिस्मती से डॉक्टर अशोक धनवानी का देहांत हो गया। उसके बाद में मैं किसी और नौकरी लग गया। लेकिन 2023 27 जून 2023 को पुलिस स्टेशन में से मेरे पे फ़ोन आया डॉक्टर अशोक धनवानी के विल के बाबत में बात करने के लिए। PSI जय पटेल का राइटर, उसका शिवम का फ़ोन था। उन्होंने मुझे पुलिस स्टेशन में बुलाया, मुझे एक विल दिखाई। जो विल में नाम मेरा ही था, नीलेश सूर्यकांत पिचड़े, ब्राह्मण फड़िया नानी दमन, लेकिन साइन मेरी जगह कोई दूसरा नीलेश देसाई जो मेडिपेट लेबोरेटरी का ऑनर है, उसने साइन किया था। मतलब वहाँ पे नाम और एड्रेस आपका है, साइन किसी और ने किया। तो PSI जय पटेल को मैंने बोला कि ये साइन तो मेरा नहीं है। तो PSI जय पटेल ने बोला किसका लगता है? मैं बोला नीलेश देसाई का है, क्योंकि वो जब मेडिकल रिपोर्ट निकालता था उस पर उसकी यही साइन चलती थी। तो PSI जय पटेल ने पहचान के लिए मुझे एक वीडियो दिखाया जो नीलेश देसाई ने वीडियो दिया, जो वीडियो स्टेटमेंट दिया था। तो वीडियो स्टेटमेंट पुलिस के पास अभी भी है, जिसमें नीलेश देसाई ने कबूल किया है कि ये साइन मेरा है, ये साइन मैंने किया हुआ है। वहाँ पुलिस पूछ रहे कि क्यों साइन किया, तो उसने बोला है कि डॉक्टर अशोक धनवानी जी मेरे मित्र थे, उन्होंने बोला तो साइन कर दिया। लेकिन नाम और एड्रेस मेरा था, तो वो कैसे साइन कर सकता है? और डॉक्टर अशोक धनवानी जी जो मैंने साइन किया वो विल था 2012 का, और जो पुलिस ने मुझे विल बताया वो विल था 2014 का। तो ये कैसे हो गया? समझ सकते हैं आप, जैसा कि इन्होंने बताया। हालांकि जांच का विषय है, किस तरीके से जांच हो रही है कहीं ना कहीं अभी तक समझ के परे है। नाम किसी व्यक्ति का रहता है और जब विटनेस के तौर पर किसी को बुलाया जाता है तो उसके पेपर भी चेक किए जाते हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स भी चेक किए जाते हैं। अगर नाम वहाँ पर किसी लालमन का है और साइन कोई राघवेंद्र जाके करता है, तो फिर किस तरीके का विटनेस और किस तरीके की जो कानून प्रणाली है किस तरीके की है? वो कहीं ना कहीं ये जानबूझकर किया जा रहा है, या तो ऐसा लगता है, या फिर बिना देखे। लेकिन जो भी है, ये कहीं ना कहीं व्यवस्था को लेकर शासन प्रशासन के ऊपर उंगली खड़ी करता है। आपका जब फर्जी साइन वहाँ पर हुआ तो आपने इसके खिलाफ़ कोई कंप्लेंट की? हाँ, जब 27 जून 2023 को ये मेरे ध्यान में आया, मेरे संज्ञान में ये बात आई, तो मैंने 3/7/2023 को मैंने एक लॉयर के पास एक एप्लीकेशन तैयार करवाई और मैंने फरियाद कंप्लेंट किया, मतलब फरियाद मैंने दायर की वहाँ पर कड़ैया पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर जय पटेल के पास। लेकिन आज 1 साल हो गया, मेरे
फरियाद ना उन्होंने ली है, ना एक्सेप्ट किया है, ना उन्होंने एफआईआर दर्ज की है। और मैंने उसके खिलाफ आरटीआई भी, जब मैंने आरटीआई मांगा, मैंने जवाब मांगा कि 1 साल हो गया, इसका आपने एफआईआर क्यों नहीं दर्ज किया। तो वहाँ से मुझे लिखित में जवाब दिया, जो आपको दूंगा, मैं पूरे कागजात आपको दूंगा, आप अभ्यास कर लेना। तो वो वहाँ से मुझे आरटीआई में ऐसा जवाब मिला कि आप थर्ड पार्टी है और ये जो प्रॉपर्टी है वो भाई बहन का झगड़ा है। चलो ठीक है, वो भाई बहन का झगड़ा है, मुझे प्रॉपर्टी से कुछ लेना देना नहीं है, प्रॉपर्टी में मुझे कुछ चाहिए भी नहीं। मेरे नाम पर कोई दूसरा आदमी साइन करके गया, नाम मेरा है, एड्रेस भी मेरा है, और नैलेश देसाई जो उदड़ा में रहता है, वो इतना बड़ा फ्रॉड हो चुका, मेरे नाम पर वो साइन करके गया है, मेरे नाम पर उसने साइन किया है, नाम मेरा है, एड्रेस भी मेरा है, साइन किसी दूसरे व्यक्ति का है जो उदड़ा में रहता है, गुजरात में रहता है। तो मेरा झगड़ा इस बात से है, मेरी फरियाद इस बात पे है, मैं थर्ड पार्टी हूँ, लेकिन जो विटनेस ने साइन किया, डॉक्टर डोंगरवार हो या डॉक्टर सोनाट हो, वो सब भी तो थर्ड पार्टी है ना। मेरा कहना ये है। ये सही बात है, क्योंकि जिस तरीके से आप समझा रहे हैं व्यक्ति को, आप बता रहे हैं उसको कि आप थर्ड पार्टी हो, आपका इससे कोई लेना देना नहीं है, आप शिकायत उसकी तरफ से नहीं कर रहे हो, तो सामने वाला जो व्यक्ति है वो भी तो थर्ड पार्टी हुआ, फिर उसका साइन आपने कैसे ले लिया। विटनेस के तौर पर अपने उसका वीडियो प्रूफ भी लिया हुआ है, तो वो आपने चीज़ें किस तरीके से की। अगर आपके विभाग में वो कार्य नहीं आता, आपके संबंध में वो कार्य नहीं आता, तो आपने उस कार्य को किया कैसे। जब उस फ्रॉड को लेकर जिस व्यक्ति के नाम से कोई फर्जी साइन कर देता है, जब वो व्यक्ति आपके पास जाता है, तो आप उसकी अर्जी लेने से लिए, शिकायत लिखने के लिए मना कर देते हैं। तो इसे क्या समझा जाए। या कानून व्यवस्था इतनी लाचार हो चुकी है कि फ्रॉड को बढ़ावा देने लगे, या कुछ राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं के तले दब जाए। आखिरकार ये चलेगा कब तक और किस तरीके से चलेगा। 1 साल पूरा हो चुका है, जिस तरीके से बताया इन्होंने, 1 साल पूरा हो चुका और अभी तक उनकी अर्जी नहीं ली गई, ना उसके ऊपर कोई जांच की गई। अब मैं आप सभी से ही पूछना चाहूँगा, क्या कानून व्यवस्था पर लोगों का भरोसा रहेगा। क्या लोग कानून व्यवस्था के ऊपर भरोसा करेंगे। नहीं, अगर इस तरीके से कानून व्यवस्था चलती है और इस तरीके से कानून अपना काम करेगा, तो किसी का भरोसा इस पर नहीं रहेगा। इसके बाद जब आपने अर्जी देने के लिए वहाँ पर गए, अर्जी आपकी नहीं लिखी गई, उसके बाद आपने कोई आगे का कदम उठाया। आगे का कदम मैंने आरटीआई दिया था, लेकिन आरटीआई में ऐसा जवाब आया, तो फिर मैं कोर्ट में गया। तो कोर्ट में अभी मेरे पास जो फाइनेंशियल थोड़ा प्रॉब्लम है, और मैं फिजिकली हैंडीकैप भी हूँ, तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम के चलते, और यहाँ दमन का कोई भी वकील ये केस लेने के लिए तैयार नहीं है। मैं आपको बता दूँ, सबने हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि कोई मना नहीं किया क्लियरली, लेकिन सबने प्यार से बात करके बात को टाल दी। रीजन क्यों नहीं लेना चाहता कोई। कुछ बड़े राजकारणियों के इसमें दबाव लगता है। मेरा झगड़ा राजकारणियों से तो नहीं है, मेरा झगड़ा तो डॉक्टर चित्रा राज और नैलेश देसाई के खिलाफ मैंने कंप्लेंट किया है, लेकिन इसके पीछे कोई बड़े राजकारणी या बड़ा पक्ष है, जिसके चलते इन लोगों को मुझे सपोर्ट नहीं दे रहे, मुझे ऐसा लग रहा है। तो मैं गया कोर्ट में, सरकार की तरफ से जो गरीबों को फ्री में कानूनी जो सहायता मिलती है वो लेने के लिए, तो वहाँ पर एक भावेश भाई करके जो ऑफिसर है, मैं उनको मिला। तो भावेश भाई ने मुझे बोला, ये तो फैमिली मैटर है, इसमें कोई केस बनता नहीं है, हम आपको कानूनी सहायता नहीं दे सकते। लीगल एड उन्होंने देने से क्लियर मना करके मुझे निकाल दिया। न्याय के मंदिर में किस तरीके से कानून प्रणाली को दबा दिया जाता है। सरकारी वकील, एडवोकेट जो गरीब लोगों के लिए ही है, जो एडवोकेट अफोर्ड नहीं कर सकता, उनको वो सरकारी वकील केस के हिसाब से दिए जाते हैं। लेकिन जैसा इन्होंने बताया कि वहाँ पर इनको साफ साफ मना कर दिया जाता है। केस किसी का भी हो, लेकिन अगर वहाँ पर कोई गलत कार्य हो रहा है, तो कोई भी समाज का व्यक्ति उसके लिए खड़ा हो सकता है, आवाज़ उठा सकता है। और संविधान ये कहता है, शासन प्रशासन को उस पर काम भी करना चाहिए और मदद भी करना चाहिए। समाज में कोई भी ऐसा संदेश ना जाए कि फ्रॉड को बढ़ावा देने के लिए शासन प्रशासन आज के समय में खड़ा हो रहा है। लेकिन अभी तक जिस तरीके से ये जो ज़मीन का मैटर चला है, ये प्रॉपर्टी का मैटर चला है, ये कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ एक ही ओर इशारा करता है कि जितने भी संबंधित विभाग के अधिकारी हैं, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, वो कहीं ना कहीं सभी के सभी शक के घेरे में आते हैं। हालांकि सामने वाली पार्टी से हमने भी बात करने की कोशिश की, दोबारा भी बात करने की हम कोशिश करेंगे कि वो भी अपना मंतव्य रखें कि क्या सही है और क्या गलत है। दूसरा, ये जो पूरी जानकारी है, ये जांच का विषय और जांच चल रहा है, इस पर जांच होनी चाहिए। मैं संबंध विभाग के अधिकारियों के पास भी बात करने की कोशिश करूंगा और समाज के बीच वो सच्चाई लाने की कोशिश करूंगा जो अभी तक दबी हुई है। हालांकि आप सभी अभी तक समझ चुके होंगे, ये हमारा दूसरा वीडियो है इस मैटर को लेकर, लेकिन अभी तक इसमें पारदर्शिता दिखाई नहीं देती।
विषय छोटा है, आप समझ सकते हैं कि एक ज़मीन का मैटर है, मेरे नाम पे कोई ज़मीन है और किसी ने उस पर एलिगेशन किया, तो मुझे सिर्फ इतना बताना है कि ये पेपर है और ये ज़मीन मेरे नाम पर है, ये प्रॉपर्टी मेरे नाम पर है। इतनी सी बात को लेकर अभी तक किसी ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। साथ ही साथ जैसा इन्होंने बताया कि कोई भी एडवोकेट भी इस मैटर को लेने के लिए तैयार नहीं है। अब आप समझ सकते हैं ये डर है लोगों के अंदर, कहीं ना कहीं इस विषय को लेकर या उससे जुड़े हुए लोगों को लेकर बहुत ज़्यादा डर है, जिस वजह से एडवोकेट जो लोगों को न्याय दिलाते हैं वो भी इससे पीछे हट गए हैं। अभी आप क्या चाहते हैं, आपकी मांग क्या है, क्या होना चाहिए इस पर? मैं ये चाहता हूँ कि मैंने जो कंप्लेंट किया है, मैंने जो फरियाद किया उसका एफआईआर दर्ज हो, उस पर कानूनी कार्यवाही हो, डॉक्टर चित्रा राज और नैलेश देसाई दोनों के ऊपर एक्शन हो और मुझे न्याय मिले, मेरी ये इच्छा है। और कुछ तो आप इसके आगे किसी के पास गए, एसपी कलेक्टर है कहीं पर? मैंने एसपी साहब को भी इस बारे में मिला था, उन्होंने पहले ऐसा बोला था कि हम एक्शन लेंगे, लेकिन बाद में उन्होंने कुछ एक्शन लिया नहीं। अभी दूसरा आरटीआई का भी आरटीआई अभी दायर की हमने दर्ज की है, आरटीआई का जवाब मांगा है, अभी उन्होंने कोई जवाब, उनकी तरफ से कोई जवाब आया नहीं। तो ये थे दमन से विटनेस जिनके नाम और अपना एड्रेस के आगे फर्जी साइन किया गया है। जिसने साइन किया है वो भी मौजूद है, उसका वीडियो भी प्रशासन के पास मौजूद है, लेकिन उसके ऊपर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। साथ ही जो लोग इस केस में जुड़े हुए, जिन्होंने वो विवादित ज़मीन खरीदी है, उन लोगों के ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जांच का विषय है, जांच चल रही है, लेकिन किस बारे में जांच चल रही है और विषय क्या है? सिर्फ पेपर दिखाना कि ये मेरा पेपर है और इस पर मेरा नाम है। अगर वो आपके पास नहीं है तो आप उसके हकदार नहीं हैं। उसके बावजूद भी इस छोटे से मैटर को इतने सालों तक खींचा जा रहा है और किसी भी विभाग का कोई भी संबंधित अधिकारी निष्पक्षता से इस पर जांच नहीं कर रहा है। हम लगातार इस खबर को आप तक पहुंचाते रहेंगे और आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सालासर न्यूज़। और साथ ही कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, क्या इस तरीके की कानून प्रणाली अगर पूरे देश में चली, और सबसे बड़ा तो उद्देश्य ये है, अगर इस तरीके की कानून प्रणाली का जो मैसेज है वो पूरे भारत देश में जाएगा तो लोगों के दिमाग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या लोगों के दिमाग के ऊपर शासन प्रशासन को लेकर भरोसा रहेगा? क्या लोग शासन प्रशासन के ऊपर भरोसा कर सकेंगे? शासन प्रशासन का काम है कि समाज में रहने वाले सभी लोगों के साथ निष्पक्षता के साथ व्यवहार किया जाए और किसी भी कार्रवाई को निष्पक्ष होकर जांच की जाए और जो भी उसमें दोषी है उस पर कार्रवाई की जाए। आगे की खबर पर नज़र बनाए रखने के लिए आप देखते रहिए सालासर न्यूज़।